आज मानी की मामा मानी के पापा से एक चीज़ की ज़िद करती है, लेकिन मानी का पापा पहले तो उसे वो चीज़ नहीं लेकर देता। लेकिन मानी के पापा को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसी चीज़ के साथ इनकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदलने वाली है। तो आइए देखिए इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मानी की फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बेगम, शुक्र है अपनी दुकान अब चलने लग गई है और मुझे मुनाफा भी होने लग गया है। मानी के पापा, अगर आपकी दुकान से आपको मुनाफा होने लग गया है तो मुझे वॉशिंग मशीन ले दें, क्योंकि हाथ से कपड़े धो धो कर मेरे कंधे दर्द होने लग गए हैं। बेगम, थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें ले दूंगा वॉशिंग मशीन। मानी के पापा, आपको तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मेरे इतने ज्यादा कंधे दर्द होते हैं, लेकिन आप मुझे लेके ही नहीं दे रहे। रहने दे, मुझे नहीं चाहिए थोड़े दिन बाद। अच्छा बेगम, मैं सुबह ही तुम्हें ला दूंगा वॉशिंग मशीन। मैं तो इसलिए कह रहा था कि थोड़े दिन रुक जाओ, हमें थोड़ा और मुनाफा मिल जाए, फिर हम उन पैसों से तुम्हारी वॉशिंग मशीन ले आएंगे। मामा जी, मुझे भूख बहुत लग रही है, जल्दी से खाना ला दें। अच्छा मानी बेटा, मैं अभी ला रही हूँ। और मानी के पापा, आप याद से ला दीजिएगा मुझे सुबह वॉशिंग मशीन। आप भी जाइए, आप बच्चों के साथ बैठिए, मैं आपके लिए भी खाना लाती हूँ। मानी के पापा फिर मानी और सारा के साथ बैठ जाते हैं और मानी की मामा भी फिर खाना लेकर आ जाती है। फिर जो पूरी फैमिली है वो बैठकर खाना खाने लग जाती है और उसके बाद फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन मानी के पापा को तो पता नहीं होता कि उसके साथ सुबह क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिसे देखकर मानी का पापा हैरान रह जाता है। ये लो बेगम, मैं तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन ले आया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं दुकान पर जाने से पहले वॉशिंग मशीन ही ला दूँ अपनी बेगम को। मानी के पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर बेगम, मैं अभी दुकान पर जा रहा हूँ। भाई, तुम आ गए हो। ये देखो, आपकी दुकान पर रात को चोरी हो गई है और चोर आपकी दुकान से सारा कुछ ही लूट कर ले गए हैं। ये आप अपनी दुकान का हाल तो देखें। क्या मेरी दुकान पर चोरी हो गई है? किसने की मेरी दुकान पर चोरी? पता नहीं कौन थे वो, लेकिन सुबह यहाँ से मैं जब गुजर रहा था तो रश देखकर मैं भी यहाँ पर रुक गया और फिर पता लगा कि आपकी दुकान पर चोरी हो गई है। अब क्या होगा मेरे दुकान से? मुझे अभी तो मुनाफा होना शुरू हुआ था और चोरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मानी का पापा चोरी की खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तो उनकी दुकान चलनी शुरू ही हुई थी और फिर चोरी हो गई थी और मानी की फैमिली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दोबारा दुकान शुरू कर सके। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे जो मानी की पूरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है। बेगम, मैं आज दुकान पर गया था और मुझे वहाँ पर जाकर पता चला कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है। क्या मानी के पापा, हमारी दुकान में चोरी हो गई है? मानी के पापा, अब हम क्या करेंगे? बेगम, ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि हमारे पास हो अब पैसे भी नहीं है कि मैं कोई दूसरा काम शुरू कर सकूं और थोड़े से पैसे थे और उन पैसों में से मैंने तुम्हें वॉशिंग मशीन लेकर दे दी। क्यों ना बेगम हम इस वॉशिंग मशीन को ही बेच दें। इस तरह से फिर मानी के पापा और मानी की मामा के दरमियान बातें चलती रहती है और फिर मानी की मामा भी मान जाती है कि ये वॉशिंग मशीन ही वो बेच देंगे। तो आइए आगे देखिए। चले, अब इस मशीन को तो हमने बेच ही देना है। क्यों ना मैं आखिरी दफा इसमें कपड़े धो दूं। मानी के पापा, इधर आए जल्दी से। मैं मशीन पर जब कपड़े धो रही थी तो मैंने निकाले, तो मानी के पापा ये देखे कपड़ों पर सोना लगा हुआ है। जल्दी आए इधर। हाँ बेगम, इन पर तो वाकई में ही सोना लगा हुआ है। ये कैसा जादू है बेगम? मुझे तो लगता है कि ये मशीन हमें जादू ही मिल गई है। बेगम, अब हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस तरह से फिर मानी के पापा और मानी की मामा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि मानी के पापा के पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे कोई काम शुरू करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो मशीन खरीदी थी वो मशीन जादुई निकली और जब भी उस पर कपड़े धोए
तो कपड़ों में कुछ सोना लगा हुआ बाहर निकलता था। इससे जो पूरी फैमिली है मानी की वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर मानी के पापा उस सोने को बेचकर पैसे ले आते थे। इस तरह से फिर मानी के पापा ने अपने लिए एक नया काम शुरू कर लिया और यही खत्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।